हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आप सबके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं मैथ में क्वेश्चन बैंक का। वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करना है? महत्तम समावर्तक। कितना का ज्ञात करना है? 870 और 225 का क्या चीज ज्ञात करना है? महत्तम समवर्त। किस विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ज्ञात करना है। या विधि या प्रयोग या उपयोग कुछ भी एग्जाम में आपको दे तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या चीज सॉल्व करना है? सबसे पहले यहाँ पे आपको रफ कर लेना है। तो यहाँ पे रफ में क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे 870 दे देना है। 870 में 225 से भाग लगाना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाना है। तो यहाँ पे 225 से कितना मरतबे में लग जाएगा? 3 मरतबे में लगाते हैं। तो कितना हो जाए? 5 15 के 5 हाथ में 1 6 1 7 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 5 जीरो में से तो जाएगा ना 5, तो इसमें से क्या लेंगे? एक हाथ से लेंगे, पैंचा ले लेंगे इसमें से। तो कितना हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 हो जाए तो 6 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से फिर से एक हाथ से लेंगे। तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हासिल लिए तो 8 बेचारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हासिल लिए है। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 195 हुआ। और यहाँ पे आ जाएगा 225। अब 2 मरतबे में तो ज्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे में लगाते हैं। 1 मरतबे में लगाएंगे तो 195 तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 9 गया तो कितना हो? 3 और ये 0 हो गया। और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हीरो हो गया ये। और यहाँ पे है जो यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे लिख देना है। अब इसमें कितना से लग जाएगा? 90 तो हो जाएगा 3 3 दूना 6। 6 मरतबे में लगा के देखते हैं। 6 मरतबे में लग जाएगा शायद। 6 मरतबे में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और 36 18 के 18 हो जाएगा। 36 का 18। यहाँ पे 5 तो 5 का 5 हो जाएगा। और 9 में से 8 गया तो 1 लग गया, ये हो जाएगा 0। और 15 यहाँ पे कितना है? 30। आपको ऐसे बतला देते हैं, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड छोटा है, आप समझने पर फोकस रखिए। यहाँ बोर्ड मायने नहीं रखता है। बोर्ड छोटा हो या बड़ा हो वो मानने नहीं रखता है। आप समझिए, आप पूरा कंसेंट्रेट होके समझिए। आप इस पे मत ध्यान दीजिए कि बोर्ड छोटा है, मास्टर ऐसा है वैसा है। मास्टर नहीं है लेकिन स्टूडेंट है, आपको बतला रहे हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो आपको बतला रहे हैं। यहाँ पे फोकस होके समझिए, फोकस करके समझिए। यहाँ पे देखिए 2 तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आया? हमारा आंसर 15 आया। लेकिन आपको ऐसे ज्ञात करना है? नहीं ज्ञात करना है। तो आपको किस लिए बतलाए हैं? बकवास के लिए नहीं, आपको इसको इसलिए बतलाए है ताकि आपको भेजा में आसानी से बात प्रवेश हो जाए। और यहाँ पे इसलिए इसको लिखे हैं। आपको भी ऐसे लिखना है, जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। आपका दिमाग इतना फास्ट नहीं चलता है कि आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख दीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि आप एग्जाम में जब एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। जो नर्सरी वाला क्वेश्चन रहेगा उसी को पहले सबसे पहले सॉल्व करना है। आप ई मत होशियारी जनाइएगा और अपने आप को बड़ा नहीं समझिएगा कि हमको ये तो नर्सरी वाला आइवे करता है, इसको बाद में बनाएंगे। तो आप हार्ड के चक्कर में जाइएगा ना तो पिटा जाइएगा। आप हार्ड के चक्कर में जाइएगा और यहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी। छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन आपको बतला दिए हैं पहले, इसलिए आपको गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हल या सॉल्व लिखते हैं, या हल सॉल्यूशन आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है जो आपको इसमें दिया हुआ है, आपको ऐसा ही करके बतलाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दिया है, तो वैसा ही लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या लिखते हैं? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम की मदद से, एल्गोरिथम की मदद से, एल्गोरिथम की मदद से, यहाँ पे सूत्र से लिखना है, सूत्र से। एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें ए होता है भाज्य, ये होता है ए, बी होता है भाजक यानी ये हो जाएगा बी, और भागफल क्यों होता है यानी ये हो जाएगा क्यों, शेषफल आर होता है तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो ए के स्थान पे हमको कितना रखना है? ए के स्थान पे 870 रखना है। बी के स्थान पे यहाँ पे 225 है, तो हमको बी के स्थान पे 225 लिखना है। क्यू के स्थान पे हमें कितना लिखना है? 3 लिखना है। आर के स्थान पे कितना लिखना है? 195 लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना हो जाएगा? ए के स्थान पे 870, तो 800, बी के 225, तो 225 यहाँ पे लिख देना है। क्यों? 3 है तो 3 लिख देना है। आर 195 है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे 195 लिख देते हैं। फिर से हो जाएगा वही, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ए के स्थान पे 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साथ साथ बोलिए, क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और बी के स्थान पे 195 हो जाएगा, तो 195 हो जाएगा। क्यू के स्थान पे 1 है तो 1, आर के स्थान पे 30 है तो 30 लिख देना है। फिर से ए हो जाएगा, बी और क्यू और आर हो जाएगा, तो ए के स्थान पे 195 हो जाएगा, और बी के स्थान पे कितना है? 30 है तो 30 हो जाएगा। क्यू के स्थान पे 6 है, 6 मरतबा में कितना? 6 मरतबा में हुआ है ना, 6 मरतबा में हुआ है, तो 6 मरतबा में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 है तो 15 हो जाएगा। फिर से ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के स्थान पे कितना लिखना है? 30 लिखना है, और बी के स्थान पे कितना है? 15 है तो 15 लिख देना है। क्यू के स्थान पे कितना है? देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देना है। आर के स्थान पे कितना है? 0 है, कट गया था ना, तो 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देना है। और यहाँ पे जो होता है वही एचसीएफ कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? अतः, अतः लिख देना है, अतः, अतः कितना कितना है? 870, 870 और 255, 255 का अवांछनीय मान या अवांछित मान लिख दीजिए। अवांछित या अवांछनीय मान, अवांछनीय मान कितना है? 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देना है। या आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, किताबी लैंग्वेज में लिख दिए हैं, यहाँ आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अतः, अतः 870 और 225 का मौसम 15 है, या डायरेक्ट इसलिए 870 और 225 का मौसम 15 है, या डायरेक्ट क्वेश्चन में भी करके आप दे सकते हैं। आपकी मर्जी, आपकी पसंद आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे तैसे दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा और यह कंसेप्ट आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, तो यदि फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।